आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये अभी जो है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के 2 विषयों की प्राविधिक उत्तर कुंजी यानी प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। विषयों के नाम है रसायन, ऑर्गेनिक और भूगर्भ शास्त्र। तो आपको इनकी फाइनल आंसर की दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि एमपीपीएससी के द्वारा ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन और क्रीड़ा अधिकारी यानी स्पोर्ट्स ऑफिसर परीक्षा 2022 इन दोनों विषयों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन दोनों का रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। अब आयोग के द्वारा आज जिन 2 विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है उसके बारे में देखिए। तो आपको पता ही है कि इनकी एग्जाम 17/11/2024 को संपन्न हुई थी। तो उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों की प्राविधिक उत्तर कुंजी यानी प्रोविजनल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। इसके अंतर्गत यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी अथवा इनके प्रश्न या उत्तर से संबंधित आपत्ति हो तो परीक्षार्थी अपनी आपत्ति प्रामाणिक संदर्भों के साथ में संदर्भ ग्रंथों का नाम लिखना है, पुस्तक के लेखक का नाम लिखना है, संदर्भ पुस्तक का संबंधित पृष्ठ या दस्तावेज जो है संलग्न करना है। ऑनलाइन लिंक पर निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ आयोग की वेबसाइट ये जो है यहाँ पर लिंक उपलब्ध होने के दिनांक से 7 दिवस के अंदर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें। 7 दिवस की समयावधि के पश्चात उक्त परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों से आपत्तियों के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा। उक्त परीक्षा की चारों सेट की संयुक्त प्राविधिक उत्तर कुंजी संलग्न है। तो इसमें आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के या उसके किसी आंसर से अगर आपत्ति है तो आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। और ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड की जो पुस्तकें हैं उनका ही प्रमाण आप जो है अपनी आपत्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसमें आपको ऑनलाइन आपत्ति के दौरान ये पूरी डिटेल जो है वो फिलअप करनी होगी कि संबंधित पुस्तक का क्या नाम है, उसके प्रकाशक का क्या नाम है, लेखक का क्या नाम है, ठीक है, किस वर्ष पुस्तक प्रकाशित हुई थी और वो जो बात है वो कितने नंबर पृष्ठ पे लिखी हुई है वो पृष्ठ भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है। पृष्ठ की संख्या भी आपको जो है लिखनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी और जो भी आपत्ति हैं वो आपको एक बार में एक साथ दर्ज करानी है। आपको आपत्ति दर्ज कराने का जो समय दिया गया है वो 7 दिन दिया गया है, यानी 22 तारीख को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है। इसका मतलब आप 29 नवंबर तक जो है अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ये प्रथम प्रश्न पत्र है। तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर भी 4 प्रकार के सेट जो है वो प्रश्न पत्र के अभ्यर्थियों को दिए गए थे। किसी अभ्यर्थी को ए, किसी को बी, किसी को सी और किसी को डी, अलग अलग जो है सेट के प्रश्न पत्र दिए गए थे। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है रसायन, ऑर्गेनिक और भूगर्भ शास्त्र, इनमें भी ये 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी डी। इनकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो आयोग ने जारी कर दी है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर था, जो कॉमन पेपर था, उसकी ये प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो थे वो 50 थे। तो आपको देखना है, आपको एग्जाम में ए सेट का प्रश्न पत्र दिया गया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। वही क्वेश्चन नंबर बी सेट के प्रश्न पत्र में 47 नंबर पर है। वही क्वेश्चन सी सेट के प्रश्न पत्र में 14 नंबर पर है और वही क्वेश्चन डी सेट के प्रश्न पत्र में 44 नंबर पर है। ठीक, तो इनका जो आंसर एमपीपीएससी के द्वारा सही माना गया है वो बी माना गया है। इस प्रकार से आपको अपने ये क्वेश्चन जो है इनको चेक करना है, मिलान करना है। टोटल 50 क्वेश्चन है और आयोग के द्वारा इस पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोविजनल आंसर की है। ठीक है, तो इसमें 150 क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग सेट का प्रश्न पत्र दिया गया था। तो जिस अभ्यर्थी को ए सेट का प्रश्न पत्र मिला था उसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 141 नंबर पर मिलेगा बी सेट के अंदर
यही क्वेश्चन आपको 91 नंबर पर मिलेगा सी सेट के अंदर, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 11 नंबर पर डी सेट के अंदर। तो जिस अभ्यर्थी को जिस सेट का प्रश्न पत्र एग्जाम में दिया गया था उसके अनुसार ये जो है क्वेश्चन आपको चेक करने हैं और इनका जो उत्तर है वो मिलान करना है। तो इनका जो आंसर माना गया है वो बी सही माना गया है। इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं आयोग के द्वारा इस विषय के अंदर भी किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। 150 क्वेश्चन जो है उनमें कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर 2 विकल्प जो है वो आयोग के द्वारा सही माने गए हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो विषय है ये आप देखिए जियोलॉजी। इस विषय की भी प्रोविजनल आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। तो इसकी आंसर की का मिलान भी आपको इसी प्रकार से करना है। ये सेट ए के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन है, सेट बी के अंदर ये क्वेश्चन 81 नंबर का है, सेट सी के अंदर ये क्वेश्चन 56 नंबर का है, सेट डी के अंदर ये क्वेश्चन 61 नंबर का है। तो इनका जो राइट आंसर माना है वो सी माना है। तो अलग अलग अभ्यर्थियों को एग्जाम में अलग अलग सेट का प्रश्न पत्र दिया गया था, उसके अनुसार जो है आप इसमें मिलान कर सकते हैं। आयोग ने इसके अंदर भी एक भी क्वेश्चन शायद जो है वो डिलीट नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसमें एक भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए इसी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट। MPPSC गलतियां हैं कि रुकती नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 विषयों के हर पर्चे में गलती। तो दैनिक भास्कर के अंदर ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। इसमें क्या कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। 2 चरणों की फाइनल आंसर की और रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। 9 जून और 4 अगस्त को हुई 8 विषयों की इन परीक्षाओं में 1-2 को छोड़कर सभी विषयों के पर्चों में कोई न कोई गलती निकली। इसी कारण PSC को इन प्रश्न पत्रों से कोई न कोई प्रश्न डिलीट करना पड़ा। यही नहीं, एक भी प्रश्न पत्र 100% सही नहीं बन पाया, क्योंकि या तो प्रश्न डिलीट करना पड़ा या एक प्रश्न को 2 जवाबों को सही मानना पड़ा। ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि फाइनल आंसर की में PSC के पेपर सेटर्स की कई चौंकाने वाली खामियां सामने आई। गंभीरता का अंदाजा इसी से बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी प्रश्न पत्र 100% सही नहीं बन पाया। यही नहीं, अब अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि PSC शुरुआत से ही इस परीक्षा पर गंभीर नहीं रहा। दिसंबर 2022 में अधिसूचना आने के पूरे 1.5 साल बाद 9 जून 2024 को पहले चरण की परीक्षा हो पाई। उसके सारे रिजल्ट आने के बाद भी अब तक इंटरव्यू की तारीखें नहीं आई हैं। तो ये थी आपके लिए MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।